आज पता नहीं कहाँ से सुनी हुई प्रेयर की दो लाइनें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। अष्टभुजी ज्वालामुखी चरण तेरे दी आस, अष्टभुजी ज्वालामुखी चरण तेरे दी आस, तेरी पुत्री प्रेम से ध्यान दी करी बोध प्रकाश। मैंने ये कहाँ से सुना और क्यों मेरे आज दिमाग में आया, मुझको ये तो पता नहीं, पर ऐसे लगता है जैसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहब से वाक लेते हैं और अपनी जीवन आचर्या का रोज जो दिन आचर्या है उसको जीने की शुरुआत करते हैं। मेरे में होता है कि जब भी मैं जागती हूँ उस जागन अवस्था में आते आते मेरे में किस सोच का प्रभाव है वो मेरा वाक होता है। मेरी जुबान से क्या निकलता है वो मेरा मार्ग बन जाता है। जैसे आज मेरे में आया, अष्टभुजी ज्वालामुखी चरण तेरे दी आस, तेरी पुत्री प्रेम से ध्यान दी करी बोध प्रकाश। क्यों? जब मेरे में ये लाइनें आई प्रेयर की, तब मेरे में एक बात और आ गई सोच की। ये हमारे सिस्टम क्या होता है, हमको संसार का सिस्टम की समझ आती है। हम सोचते हैं कि ये बिजनेस है, पर हमारा कल्चरल जो होता है, जिन रीति रिवाजों से हमारा कल्चरल बना होता है, उस कल्चरल के पीछे क्या होता है। हमारी कल्चरल, हमारा सिस्टम, हमारा धार्मिक ढांचा, हमारा सामाजिक ढांचा, हमारे धार्मिक ढांचे से और हमारे सामाजिक ढांचे से हमारे मन की व्यवस्था जुड़ी हुई होती है। जो बात हम बहुत बार सुन लेते हैं, हमारी वो मान्यता बन जाती है। जबकि मान्यता हमारी बननी चाहिए हमारा अनुभव। अनुभव तक तो हम पहुंचते नहीं, हमारी मान्यता बन जाती है जिस पर हमारा दिल करता है विश्वास करने को। जीवन के इस नए रंग में, जीवन की इस नई खेल में जब से होश संभाला है, तब से सोचती हूँ कि ये यात्रा खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने भीतर बहुत गहरी एक सोच देखती थी, जो खोज थी जो किसी अस्तित्व को ढूंढती थी और कैसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करती थी। मुझको लगता था जब मैं 29 साल की हुई थी कि मेरी यात्रा बहुत कम है, मैं बहुत जल्दी मंजिल को पालूंगी। ये मेरे में ख्याल आता था। मंजिल को पा लिया 37 साल की उम्र में, जिसकी चाहना थी, पर मंजिल के आगे और मंजिल खड़ी थी, मंजिल के आगे और मंजिल खड़ी थी, जो मेरी हर मंजिल को ऐसे फेल करती थी जिसका रिजल्ट आता था पास। होती थी फेल पर पास होती थी। अगली क्लास में बैठती थी, उसी क्लास में कभी बैठी नहीं, जो सबूत करती थी कि मैं फेल हूं, क्योंकि मंजिल अभी आई नहीं। इस चीज को मेरा मंजिल समझना बड़ी ही कमी की बात है, मेरी समझ की बात है। धर्म का ढांचा जिसमें हमारा सिस्टम चलता है, रीति रिवाज चलते हैं, हमारा कल्चरल पैदा होता है, हमारे कर्म कांड कर चलते हैं, चाहे वो हम पूजा पाठ करें, चाहे वो हम जप तप करें, चाहे हम व्रत रखें, चाहे हम कुछ भी करें। ये पूजा पाठ हमारा आता कहाँ से है?
और हमारे ये सिस्टम जो बनता है, चाहे वो सामाजिक ढांचा है, चाहे वो धर्म का ढांचा है, वो कहाँ से बनता है। हर धर्म के ढांचे के पीछे हमारी कौन सी रीत होती है हम नहीं जानते। हवन के पीछे क्या रीत है, अखंड पाठ के पीछे क्या रीत है, हज के पीछे क्या रीत है। चाहे हम कितनी भी कुरान पढ़ लें, कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लें, चाहे कितने भी अखंड पाठ कर लें, पर जो शो हमने प्राप्त करनी है, जो सही हमारी जिंदगी का निशाना होता है, हम उससे सदा ही चूके हुए रहते हैं। बहुत लंबा अरसा बीत गया, मुझको ऐसे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में भी कभी बचपन में थी। मेरा बचपन सदियों पहले कहीं किसी पल की गुफा में बैठा मेरी ओर देखता है, कहता है कि तू जवान कब होगी। मैं उससे पूछती हूँ, तू जवानी किसको कहता है। वो कहता है, मैं बचपन में रुका हुआ तेरा वो एहसास हूं। मैं अपने बचपन को कहूंगी कि मेरा बचपन 50 साल पहले था, मेरा बचपन 30 साल पहले था, जब मेरा बचपन 20 साल पहले था। नहीं, मेरा बचपन सदियों पहले था, जो किसी पल में छुपा हुआ बैठा है, जो इंतजार करता है कि मैं जवान हो जाऊं। क्या आज मेरी यौवन रुत है, क्या आज मेरी जवान रुत है, क्या मैं आज जवान हो रही हूं। किस ढांचे में, संसार के ढांचे में अगर मैं जीवन की ओर से स्टेज पर हूं, क्या मैं वहां पर बैठी जिसको देख रही हूं, जो बचपन में बैठी है, उसके लिए आज मेरी स्टेज क्या है, मैं उसकी बात करती हूं। ऐसे सोचो कि मैं आदम और ईव के वक्त की बात करती हूं, वहां पर बैठी हूं। मेरा आज का मौसम कैसा है जी, मौसम, मेरे मन की व्यवस्था कैसी है, मेरे जीने की व्यवस्था कैसी है, मेरी सोच की व्यवस्था कैसी है, मैं कैसा सोचती हूँ, मैं कैसा जीती हूँ, मैं कैसा जीना चाहती हूँ। मैं जे जीवन मेरे लिए क्या है, जे धर्म मेरे लिए क्या है। मेरी आंख खुलती जा रही है। मेरी मंजिल आती है, फिर मंजिल खड़ी है, फिर आती है, फिर मंजिल खड़ी है, फिर आती है, फिर मंजिल खड़ी है। ना तो मंजिल का सिलसिला कभी खत्म होता है, ना ही आंख खुलने का सिलसिला कभी खत्म होता है। मैं जागती ही जाती हूँ, जागती ही जाती हूँ। ये जागना कभी खत्म होता ही नहीं। मंजिल आती है, मंजिल आती है, मंजिल आती है, मंजिल का आना कभी खत्म होता ही नहीं। राह बढ़ती ही जाती है, मेरा जागना बढ़ता जाता है, मेरी राह बढ़ती जाती है। जितनी मैं मंजिल की तरफ बढ़ती हूँ, उतना ही मेरी जो बैकग्राउंड है, उतनी ही दूर तक मैं अपनी बैकग्राउंड को देखती हूँ। मैं देखती हूँ, अगर मैं मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ती हूँ, तो मैं एक मंजिल अपने पिछले जन्म की ओर बढ़ती हूँ। ये कैसा है जीवन का पड़ाव, जो ऐसे अद्भुत खेल में बैठा, जे इस तमाम जीवन के चक्कर को निहारता है। कैसा है जी पड़ा। जाती हूं मंजिल की तरफ और खुलता है दरवाजा मेरा, जो मैं बीत चुका पल है, जिसमें मेरा बीता हुआ युग, जिसमें मेरे बीते हुए जन्म मेरे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे से सवाल करते हैं, जिंदर 84 लाख का गेड़ है, कहते हैं जे धर्म। 84 लाख जून, तेरे को पता है कि अगर तू 1 जून ले ले, चल तू ऐसे सोच, तुमने 1 जून हंडाई है, उसको नाम दे दे कि चलो तुमने तोते की जून हंडाई है, क्योंकि मेरे पास तोते हैं, तोता आता है दिमाग में।
मैं किसी जन्म में तोता थी। कौन सा तोता थी? तोते की कितनी किस्म है। हम तोते की किस्म को गिनने लगेंगे, हम तोते की किस्म को नहीं गिन पाएंगे। इतनी तोते की किस्मत है, किस्में हैं। मैं कौन सा तोता थी एक जन्म में? 84 लाख जो हैं, अगर उनमें से 1 जून है तोते की, और तोते की गाह कितनी किस्में हैं, वो 1 जून के अंडर आती है जब वो अलग अलग जून के अंडर आती है? नहीं, वो 1 जून के अंडर आती है। और 1 जून हंडाने के लिए हमको कितना वक्त लगा होगा? कितना वक्त लगा होगा 1 जून हंडाने के लिए? और 84 लाख जून हंडाने के लिए हमको कितना वक्त लगा होगा? सदियां सदियां सदियां। उन सदियों में, उन 84 लाख जूनों में हमने क्या प्राप्त किया है? हम आज कैसे हैं? जिंदर कैसी है आज? जिंदर की आदत कैसी है? जिंदर की नेचर कैसी है? जिंदर कैसे जीवन को देखती है? उसका स्वभाव कैसा है? वो गुरु ग्रंथ साहब को कैसे देखती है? वो बाबा नानक को कैसे देखती है? वो हिटलर को कैसे देखती है? वो औरंगजेब को कैसे देखती है? वो मस्जिद को कैसे देखती है? जीवन का हर अंग जिस पर भी उसकी नजर जाती है, वो उसको कैसे जीती है और उसको कैसे देखती है, और उसका आदत कहां से आई है, और उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसका भाव कहां से पैदा होता है। जीवन के इतने बड़े सिस्टम को देखकर परमात्मा मुझसे कहता है, 84 लाख जून कहते हैं। 84 लाख जून को हंडाने के लिए हमको कितनी सदी बीती होगी? तुमने कभी इसका मायना किया है? ये तो हम पैदा हो रहे हैं 84 लाख जून में। 84 लाख जून है, हमको पैदा करती है। 84 लाख जून हमारे में, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव हमारे को जगाती जाती है। हम जागते जाते हैं। अब सोच जिंदर, निर्वाणा क्या है? समाधि क्या है? तू जिस जड़ समाधि की बात करती है, वो जड़ समाधि तुमने किस जून में हंडाई है? और आज जो तेरे में जड़ समाधि का एक्सपीरियंस है, वो जड़ समाधि क्या है? तुमने कभी उस जड़ समाधि को उस जीव के साथ मिलाकर देखा है? मैं इस सिस्टम को क्या कहूं परमात्मा? मेरे को तो लगता है तुम ही अनजाना है अपने आप से। तेरी इतनी गहरी रचना, हम जैसे पागल निमाने बेवकूफ निकी निकी बात पर अपनी औकात मानकर अपने अहंकार को खड़ा करके हमारे अपने आप को अंधा करते हैं। आप सोचते हो कि ये नगरी है, जो संसार है, ये आंखों वालों की नगरी है? नहीं, ये अंधों की नगरी है, जहां पर सजाखा होता है जो निर्वाणा प्राप्ति कर लेता है। वहां से जागन अवस्था की यात्रा शुरू होती है। अगर हमारे अंधेपन की यात्रा 84 लाख जून है, तो इस सिस्टम में जागन की अवस्था कितनी लंबी होगी, जिसका कभी भी अंत नहीं आएगा। अंत न सिफती कहना अंत, अंत न करने देना अंत। इस सिस्टम के आगे कैसे मरने को, कैसे मिटने को, कैसे गायब हो जाने की तमन्ना में
इस जिस्म में जुस्तजू फैलती है। 84 लाख जून हमको जगाने के लिए है। हम इतने अंधे हैं, हमको जागते जागते 84 लाख जून खत्म हो जाएगी। और 1 जून में पता नहीं कितनी सदियां बीतती हैं। हमारा अंधापन इतना गहरा है कि 84 लाख जून हमको हलूना देती है कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। परमात्मा कहता है जागन अवस्था कैसी होगी तेरी जिंदगी। मेरे को तो ये 84 लाख जून जो जगाने लगी हुई है, मेरे को तो जो ऐसे खड़ा कर देती है, ये क्या हो गया? निकमलिए, मैं तुझको कहां दफन कर दूं? मेरी जागती हुई आंख जो मेरे भीतर बैठी मुझको देखती है, जो वो सदियों में बैठी हुई जिंदर जो बचपन में भी उस पल की गोद में समाई बैठी है, मेरी तरफ देखती है कि तू कब जवान होगी। मेरी जवान अवस्था, मेरी जवान अवस्था क्या है? मेरी जवान अवस्था क्या है? मैं निर्वाणा को जवान अवस्था समझूंगी, मैं समाधि को जवान अवस्था समझूंगी। जिस दिन निर्वाणा की प्राप्ति होगी उस वक्त मेरे पास मेरा जिस्म नहीं होगा, तो मैं कैसे बताऊंगी कि जे मेरी जवान अवस्था है? मैं किसको कहूंगी कि जे मैं आज जवान हो गई हूं? क्योंकि आज मैं जाग गई हूं, आज मुझको पता है कि जिंदर कौन है। जिस जौवन अवस्था को जगाने के लिए सदी पर सदी लग गई, 84 लाख जून मेरी लग गई। जब वो जागी, वो एक नए संसार में चली गई। इस जागन अवस्था को मैं जहां पर कैसे बयान करूंगी? मैंने परमात्मा को कहा कि मैंने तेरे सिस्टम में से मैंने नहीं निकलना। जिस चीज की तमन्ना थी मुझको, मेरी मानसिक दशा ऐसी क्यों है, मेरी बौद्धिक दशा ऐसी क्यों है? मुझको वो सिस्टम चाहिए, मैंने तेरा वो सिस्टम देखना है। आज जब मैं अपने आप को खाली अवस्था में देखती हूं, ऐसी गहरी खाली अवस्था, परमात्मा जे कायनात, जे सिस्टम, जे जिंदगी मुझको कहती है, तो किस सिस्टम को देखना चाहती है? मैं कहती हूं मेरा नहाने को दिल करता है, मेरा दिल करता है मैं अपने जिस्म को ऐसी मसाज कर दूं, इस जिस्म का मैं कैसे ऋण चुकाऊंगी, मैं इस जिस्म का कैसे एहसान दूंगी? परमात्मा मुझको ये बता। मेरे साथ जो मेरे जिस्म में कण कण चिपका हुआ है, जे एक एक कण मेरे किस किस जून का मुझको हिसाब बताता है। मैंने अपने इस जिस्म की परिक्रमा करनी है, मैंने अपने इस जिस्म का ऋण चुकाना है। मैं अकेली निर्वाणा की प्राप्ति कभी नहीं करूंगी जब तक मेरा जिस्म भी निर्वाणा की प्राप्ति नहीं करेगा। मेरे कण कण को निर्वाणा की प्राप्ति चाहिए। मेरा कण कण जो मेरे साथ चिपका हुआ है, जिसकी बदौलत मुझको जे संसार दिखाई देने लगा है, जिसकी बदौलत मुझको जे जिंदर मिली है, जिसकी बदौलत जे पैरों ने मेरा साथ दिया है, मेरे हाथों ने मेरा साथ दिया है, जे परिक्रमा मैंने सबसे पहले अपने जिस्म की करनी है, मेरा कण कण मुक्त होगा। मेरा धर्म है कि मेरा कण कण मुक्त हो, मेरी आंख की मुक्ति हो, मेरे कान की मुक्ति हो। इस आंख ने जिसको देख लिया, जिस सुंदरता को अपना लिया मेरी आंख ने, उस सुंदरता की भी मुक्ति हो।
परमात्मा मुझको कहता है, कमलिए, तुझको नहीं लगता कि तू अपनी मुक्ति के साथ इस तमाम कायनात की मुक्ति चाहती है? मैंने कहा बिल्कुल। मेरी कान ने जिस चीज को सुन लिया, मेरे कान ने जिस चीज को सुन लिया, उस कान की उस आवाज की भी मुक्ति हो। मेरी जीभा ने जिस वचन को बोल दिया, जिस शब्द का उच्चारण कर लिया, उस शब्द की भी मुक्ति हो। मैं अकेली कभी नहीं जाऊंगी, तुझको जहां पर आना पड़ेगा। अपनी इतनी दृढ़ता में परमात्मा कहता है, चल फिर हो जा शुरू। तुझको सिस्टम में से लेके चलता हूं फिर मैं जिंदर। कौन से सिस्टम में से? कैसी सिस्टम? तेरे इस सिस्टम की तो मुझको समझ अभी तक नहीं आई। मंजिल मेरी 29 साल की उम्र में मुझको मंजिल दिखाई दी थी। 29 साल की उम्र में जिस मंजिल को तुमने मुझको दिया था, वो 37 साल की उम्र में पूरी होगी थी। तुमने मुझको मुक्ति दिलवाई थी, तुमने मुझको सेल्फ रियलाइजेशन करवाई थी, जिसको कहते हैं आत्मबोध। कितनी बार आत्मबोध हुआ है हमको? कान का आत्मबोध, जिस्म का आत्मबोध, आंख का आत्मबोध, कान का आत्मबोध। किस कान का मैंने आत्मबोध नहीं किया? हम कहते हैं कि आत्मा का आत्मबोध होता है, आंख का आंख बोध होता है, कान का कान बोध होता है। कान की यात्रा में अगर मैं घुसती हूं तो मेरी सदियां बीत जाती है। आंख की जब मैं रोशनी में जाती हूं तो मेरी सदी बीती हुई वहां पर होती है। हम जिसको सोचते हैं ये तो आंख ही है, हाँ का हमको जैसे ऐसे ही मिल गई। आंख बनी कैसे है? किस सिस्टम की हमको समझ है? हे खुदा, मैं सोचती हूं कि तुमने मुझको मंजिल देनी है, मैं मंजिल की तरफ बढ़ती हूं, मेरा एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ता है और तू मुझको दिखाता है मेरी बैकग्राउंड। लोग कहते हैं कि हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और मैं साथ साथ देखती हूं मेरी बैकग्राउंड। मेरे पास्ट के जन्म ते जन्म खुलते जा रहे हैं। कहां से मुझको जे आंख मिली, कहां से मुझको जे आंख का रंग मिला, कहां से मुझको सिख धर्म मिला, कहां मुझको मुस्लिम धर्म मिला, कहां मुझको हिंदू धर्म की जे प्रथा मिली। जे क्या है सिस्टम तेरा, जो साथ साथ मेरे साथ तमाम पास्ट को खोलता जाता है। इतना बड़ा सिस्टम। मैं सोचती हूं मुझको मंजिल मिल गई। वो कहता है कौन सी मंजिल, जहां पर तो मंजिल नाम की कोई चीज ही नहीं। तो किस मंजिल की बात करती हैं? तो फिर मैं जो चल रही हूं, ये क्या है सब? मैंने जन्म लिया, फिर मौत आएगी। तू कहता है कि 84 लाख जून मुझको जगाने के लिए थी। इतने हैं अंधे हम। और जागने की प्रथा जब चलेगी वो कितनी युगों तक चलेगी। ये जो आंख का देखने का सिस्टम है, ये जो कान के सुनने का सिस्टम है, ये जो जीवा के बोलने का सिस्टम है, ये कैसे काम करता है तू पहले ये तो समझ ले। मेरे को परमात्मा की ये रहस्य भरी दास्तान मुझको कहती है, इस रहस्य में एक चीज तुम देखती है, एक चीज तेरी समझ में आती है। तो कहती है कि मैंने मंजिल की तरफ जाना है। तुझको ये दिखाई देता है कि तुम मंजिल की तरफ बढ़ती है, निर्वाणा की तरफ बढ़ती है, पर तेरा पास्ट तेरे आगे खुलता जाता है। किस पास्ट की मैं बात करूंगी, किस जन्म की मैं बात करती हूं?
तमाम जन्म आगे मेरे खुलते जाते हैं, मेरे में रोना आता है। इतना रहस्य, जे रोना क्यों आता है? परमात्मा को कहती हूँ, जे मेरी आंखें क्यों भीगी है? मेरा मन आभारी है, आओभाव है। इस आओभाव में अगर मैं कहूं मैंने मिटना है, तो वो मिटना कैसे होगा? मुझको जो वो तो बता दे कि मैं मिटूंगी कैसे। अगर निर्वाणा है तो निर्वाणा क्या है? अगर निर्वाणा जागरण अवस्था है पूर्ण, तो मिटना क्या है मेरे मालिक? वो बता दे मुझको। मैं इसी वक्त मिटने को तैयार हूं। मिटा, मौत देनिया दे। अगर तू सोचता है कि मौत है मिटना, मैं यहां बैठी हूं, ले जा सांसें मेरी। इतने सिस्टम ने, ऐसा सिस्टम हर रोज नई घटना, हर रोज आज मैंने पहली बार अपने कानों को स्पेस से एनर्जी लेते हुए देखा। कानों के जरिए स्पेस में से एनर्जी आती है, साफ एनर्जी। खाने से एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं, कसरत से एनर्जी जगाने की जरूरत नहीं। मेडिटेशन, कसरत, योगा जो हमारी एनर्जी को जगाते हैं, एक्टिव करते हैं, उसकी जरूरत नहीं। परमात्मा जी तेरा कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम कहां से चला मेरे में? जब मैंने परमात्मा के आगे रखा कि मैंने गैर हाजिरी में हाजिरी लगानी है, मौत के बाद भी मैं नहीं मरनी चाहिए, मैंने अपनी मौत को भी जीना है। मेरी नहीं मौत होनी चाहिए। अगर कहता है बाबा नानक के कोई मरता नहीं, अगर कृष्णा कहते हैं आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जब आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा संसार से विलीन कैसे हो जाती है? मैंने विलीन नहीं होना, मैंने अलोप नहीं होना, मैंने आत्मा के साथ जहां संसार में रहना है। मेरी गैर हाजिरी में मेरी हाजिरी होनी चाहिए। मुझको उस सिस्टम में से निकाल के लेके चलो। मैंने उस सिस्टम में जीना है और उस सिस्टम में सदा सदैवी रहना है। मुझको वो सिस्टम चाहिए। निकाल जैसे निकालता है, कर जैसे करता है। खालीपन का एहसास, उस सिस्टम में से निकालने लगा। हर रोज के एक्सपीरियंस मेरे दिमाग को उड़ा कर ले जाते हैं। दिमाग है ही नहीं। मैं कहूं कि मैं अक्लमंद हूं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अकल काम नहीं करती, कोई अकल नहीं। अकल काम करती है समाज के लेवल पर, जब हमने कुछ समाज में, संसार में, परिवार में कुछ कमाना होता है, कुछ बनना होता है। इस सिस्टम में कोई अकल काम नहीं करती। इस सिस्टम को हम सिर्फ देख सकते हैं, जी सकते हैं, और इस सिस्टम को बर्तनों बिच मैंने इस सिस्टम का अपयोग करना है, तो मैं कैसे अपयोग करूंगी? मुझको ये बता दे, ये सिस्टम की रचना क्या है। और अब उस मुद्दे पर आती हूं। मैंने आपसे सबसे पहले अपने जिस्म को धन्यवाद करना है। मैं कैसे करूंगी? परमात्मा कहते हैं मेरे आगे, मेरे जहन में रखते हैं, आंखें मीटती हूं, ध्यान में बैठती हूं, गुलाब जामुन की शुद्धि,
जहां से हमारे में धर्म के रीति रिवाज शुरू आते हैं। ये धर्म के रीति रिवाज हमारे शुरू होते हैं हमारे ऋषि मुनियों से। जब उनको बताने वाले नहीं होते, वो हमारे सिर्फ कर्म कांड बनकर रह जाते हैं। हम उन कर्मों को अपनाते जाते हैं, पर उनकी बैकग्राउंड हमको कभी भी नहीं पता चलती। किसी भी सिस्टम को बनने के लिए, किसी भी कल्चरल को बनने के लिए, किसी भी इंसान को बनने के लिए बड़े ही युगों की यात्रा है, बड़े ही युगों की यात्रा है। सिस्टम ऐसे तैयार नहीं होता। इस रहस्य को समझने के लिए फिर हमारी युगों की यात्रा है। अगर हमको जगाने के लिए 84 लाख जुड़ने चाहिए, जिस दिन हम जाग गए उसके बाद की यात्रा हमारी क्या होगी। मुझको क्यों कहा गया गुलाब जल से नहाना है, मैं ये नहीं जानती इसमें क्या है, पर मेरे को पहले निशानी ये मिली है कि अपने शरीर की शुद्धि गुलाब जल से कर। क्यों मुझको नहीं पता। मैंने कहा मैंने अपनी ही शुद्धि नहीं करनी, मैंने घर की शुद्धि कर देनी है। घर को ही गुलाब जल से नहला देना है। घर में रहने वाले मेरे सोने बच्चे, मोनिका, देवी, अरियाना, रवि, दर्शन, इनकी शुद्धि हो जाएगी। होगी। फिर उसके बाद आते हैं मेरे और बहुत प्यारे बच्चे, जिनमें से खास है सुखबीर और दीप और देवेंद्र। जीवन उस लाइन पर आके ले गया। कहता है जहां से आज मैं तेरे को सिस्टम की बात बताता हूं, ये सिस्टम कैसे चलते हैं जिंदगी के। धर्म कांड कहां से शुरू होते हैं और वो धर्म कांड जो होते हैं वो कर्म कांड कैसे बन जाते हैं। धर्म किसके लिए है और वो धर्म जब कर्म बनता है उसका क्या फायदा होता है और उसका कोई क्या फायदा नहीं होता। वो हठ जोग कैसे बन जाता है। मेरे अपने अनुभव जब मुझको प्रेरणा बनाकर कहीं पर लेके जाते हैं, मुझको प्रेरित करते हैं, जो मुझको कायनात से नहीं कायनात के जरे जरे से मिलाते हैं, जो मुझको फ्यूचर में नहीं फ्यूचर बताने के लिए वो कहते हैं पहले तुझको पास्ट में जाना पड़ेगा, और मुझको कैसे मेरे पास्ट की यात्रा करवाते हैं। फ्यूचर हम कैसे जी सकते हैं, मैंने वर्तमान को जीना है, मैं कैसे जी सकती हूं जब तक मुझको मेरे पास्ट की नॉलेज नहीं। हम सही जीना तब ही जी सकते हैं जब हम जान जाते हैं कि हम हैं क्या। जब हम इस पौड़ी को पढ़ते हैं कि हम हैं क्या, इस सेंटेंस के भीतर घुसते हैं कि मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। जे सिस्टम हमको निकाल कर लेके जाता है हमारे पास्ट की यात्रा में। हमारी सदियों की यात्रा में
जिसको हम कह सकते हैं अपने अल्फाज में, धर्म के अल्फाज में, ये है टाइम ट्रेवल। जहाँ हम इसको कह सकते हैं कि हमको टेलीपैथी आती है, हमारी मेडिटेशन हमको लेके जाती है। अगर हम विज्ञान के तरीके से कहेंगे कि ये है टाइम ट्रेवल। हमारा वक्त यात्रा करता है, आज भी हमारा वक्त यात्रा करता है। आज हम आंख खुली जरूर है, पर उस आंख खुली का मजा आता है हमारी कॉन्शियस को, जो अचेतन यात्रा के, अचेतन लेवल के थ्रू यात्रा करती है, जो हमको जगाने के लिए ज्ञान अर्जित कर रही है। पर ज्ञान अर्जित करती है अचेतन अवस्था में, चेतन अवस्था में नहीं। चलो चलते हैं, इस कर्मकांड को देखते हैं, जो हमारे पूजा पाठ व्रत बनकर हमारे कर्म कांड बनते हैं और हमारे हठ जोग बनते हैं। इस हठ जोगों के जरिए हम देखते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। और ये सृष्टि की रचना इतनी अद्भुत और इतनी रहस्यमयी जो हमको लगती है। और जब मैं कहती हूं कि मैं मंजिल की तरफ भागती हूं, और वो मंजिल मुझको लेके जाती है पास्ट में, 84 लाख जून हमारी होती है हमको जगाने के लिए। और जब जाग जाते हैं तो वहां कौन सा डिमेंशन खुलता है, आफ्टर निर्वाणा क्या होता है। हम इस सिस्टम के जरिए, अनुभवों के जरिए परमात्मा की ओर एक यात्रा करते हैं साथ मिलकर। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।